देखिए एक्सरसाइज 5.1 डाटा हैंडलिंग। अब आपको इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, वैसे सब ये आंसर सीधे मिल जाते हैं। इसमें लिखा फॉर विच रीजा वुड यू यूज हिस्टोग्राम। आपको इनमें क्या हिस्टोग्राम यूज करना है, किन में हिस्टोग्राम शो कर रहा है। तो देखिए अपना पहला क्वेश्चन इसमें बी में और डी में क्या शो कर रहा है, हमने लिख दिया है इन बी एंड डी डाटा कैन बी डिवाइडेड इनटू क्लास इंटरवल। ये मतलब इनमें डाटा क्या है, आपको क्लास इंटरवल मिल जाएगा, इसलिए इसको हिस्टोग्राम यूज किया जा सकता है। हिस्टोग्राम में अगले क्वेश्चन में क्या विस्तार से बताएंगे। हिस्टोग्राम क्या कहलाता है, एक प्रकार से आयत चित्र कहलाता है। इस प्रकार से ऐसा ऐसा मतलब ये बनता हो, हम बाद में बताएंगे हम उसको दूसरे अन्य क्वेश्चनों में। तो इसमें पहले में क्वेश्चन में लिखा है द नंबर्स ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरिया इन द पोस्टमैन बैग। पोस्टमैन विभिन्न प्रकार के जो एरियो से पोस्टमैन क्या है उसको एकत्रित करता है लेटरों को। ठीक है, इसके बाद क्या है हाइट ऑफ कंपिटिटर इन द एथलेटिक मीट। जो इसमें जो हाइट है, पहली बार इसमें हाइट दी है और कंपिटिटरों की, और एथलेटिक्स मीट मतलब वो एक दूसरे मिलते हैं। इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड वाला नंबर्स ऑफ कैसेट्स है प्रोड्यूस 5 कंपनीज में क्या है प्रोड्यूस करती हैं। इसके बाद डी वाले में है द नंबर्स ऑफ पैसेंजर बोर्डिंग्स ट्रेन फ्रॉम द 7 AM से सुबह से और 7 PM तक। इसको डाटा बनाना है और इसमें इस प्रकार से इसमें हिस्टोग्राम बता सकते हैं, गिव रीजन ही बताना। इसलिए हमने पहले क्वेश्चन में ये लिख दिया, सब लिख दिया है इन बी एंड डी डाटा कैन बी डिवाइड इनटू क्लास इंटरवल में क्लास इंटरवल है और मतलब इसको इसलिए क्या बी और डी हिस्टोग्राम इसमें ड्रा कर सकते खींच सकते हैं। देखिए क्या इसमें आप आंसर शीट में चीजें मिल सकती है। इस वाले क्वेश्चन का भी आंसर शीट बुक में दिया है, आप देख सकते हैं। उसमें भी यहाँ समझना है तो देखिए हम थोड़ा थोड़ा टाइम लेके समझा देते हैं। देखिए इसमें आपको क्या करना है, क्वेश्चन दूसरे में सोल्व, यहाँ जगह यहाँ कर देता हूँ सोल्व। सोपर्स हु कम टू डिपार्टमेंट स्टोर इन द मार्केट। जो ये सोपर्स है, सोपर है वो क्या करता है डिपार्टमेंट में स्टोर करता है। मार्केट इन द मैन इतने हैं, वुमेन इतने, बॉय इतने, गर्ल्स इतने। फ्लोइंग द लिस्ट, लिस्ट क्या है गिफ्ट दी हुई है। सोपर्स इन हु द कम ड्राइंग इन द फर्स्ट, जो ड्यूरिंग करते हैं आकर के क्या है ड्यूरिंग करते हैं इन आवर फर्स्ट आवर्स इन मॉर्निंग, 1 घंटे मतलब सुबह से ही शुरू कर दे। तो इसमें आपको बनाना क्या है, पहली बात इसमें मेन चीज क्या है, आपको मेक करना, आपको बनाना है। मेन क्वेश्चन यहाँ पर है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूटेड टेबल बनानी है, जिसमें से आपको टेली मार्क भी दर्शाना है और फिर उसमें बार ग्राफ भी बनाना है। तो ये वाला जो इसका क्वेश्चन की आंसर है पीछे आंसर शीट में बुक में भी दिए हुए हैं। देखिए हम आपको बता दें किस तरीके से बताते हैं। टेबल बनाएंगे अपन, पहले सोपर्स लिख देंगे SOPERS सोपर्स। सोपर्स हो गए। और दूसरा क्या है आपका, इसमें टेली मार्क लिखना है। टेली मार्क इसमें दिया हुआ है, टेली मार्क ये देखो टेली मार्क, तो TELLY टेली MARK मार्क, टेली मार्क बना देंगे। देखो टेली मार्क लिखा है। और इधर आपका क्या निकल आएगा, इधर आपका निकल आएगा नंबर्स ऑफ सोपर्स। नंबर NO से नंबर लिख दिया हमने, NO नंबर ऑफ, ये लिखा क्या सोपर्स। सोपर की स्पेलिंग गलत, SH होता है SHOPPER सोपर्स। ठीक है, तो देखिए इनको जब काउंट करेंगे आप, इनको काउंट करेंगे मतलब ये वुमेन डोनेट करते हैं, ये डोनेटिंग देख लें। जो मैन है डोनेट करते हैं M से, वुमेन को डोनेट करते हैं W से, मैन को MAN मैन को डोनेट करते हैं
पहला कौन सा, मैन वुमेन, पहला है मैन, मैन को एम से, मैन को एम एन, मैन को एम से यूनिट करते हैं, WOMAN, वुमेन को W से है, वुमेन हो गया, मैन हो गया, वुमेन हो गया, और दूसरा क्या बचा आपका, बॉय, बॉय BOY, बॉय को बी से डोनेट करते हैं। अब क्या बची, गर्ल्स बची, बॉय हो गया, गर्ल्स GIRLS, गर्ल्स, गर्ल को जी से, गर्ल को जी से। तो अब इनको काउंट करना है, काउंट क्या करना है कि वोमेन आपकी कितनी है, वोमेन, इसमें आपका मैन कितनी है, मैन है आपके एम गिनेंगे तो आपके 15 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। आप इनको क्या है WW काउंट करेंगे तो आपके 28 हो जाएंगे, आंसर शीट में लिखा हुआ है। और आप क्या है BB काउंट करेंगे तो BB आपके 5 हो जाएंगे, BB 5 हो जाएंगे। और GG आपको गर्ल आपको गिनेंगे, GG गिनेंगे तो आपके क्या 12 हो जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से आपके क्या है लिख लेंगे। अब इनको क्या टेली मार्क बनाना है, तो देखिए टेली मार्क बनाने का तरीका होता है 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 ये 5, 1 2 3 4 ये 5, 15 हो गए। इसमें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 10 15 20, 1 2 3 4 5, 5 10 15 20 25 26 27 या 28, ये हो गए आपके क्या 28। 5 आपको 1 2 3 4 ये 5, 12 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2, ये हो गए 12 आपके। इस प्रकार से टेबल क्या है आप बना सकते हैं। और अब आपका होता बार ग्राफ, बार ग्राफ में क्या आपको वो एक पेपर आता है, साइंस के पीछे दिया रहता है ग्राफ पेपर, ग्राफ पेपर आता है, तो उसमें नंबर डिस्ट्रीब्यूट कर लेना आपको, नंबर उसमें बॉक्स के बॉक्स बने रहते हैं। तो जैसे मान लो नंबर 1 2 3 4 5 कहाँ तक है अपने 28 तक है, 28 तक है, चलो ठीक है। तो ये 5 5 मान ले इसको, 10 मान ले इसको, 15 मान ले इसको, 20 मान ले, 25 और ये 30, ये 35 तक चलो हमने बना लिया। और इधर क्या अपन ने क्या बना लिया, यहाँ से बना लिया, आपके ग्राफ हो जाएंगे। यहाँ भी नंबर डाले रहते हैं, जैसे बॉक्स बने रहते हैं ऐसे, ये बॉक्स बने रहते हैं ऐसे, आप आंसर शीट में देखेंगे तो जो मैं बोल रहा हूँ समझ जाएंगे। तो अब आपका जैसे कौन है ये नंबर ऑफ, ये सोपर कहलाएंगे, नंबर ऑफ सोपर, ये सोपर्स कहलाएंगे, नंबर ऑफ सोपर लिख देना इधर, सोपर क्या नीचे लिख देना और नंबर ऑफ सोपर ऐसे लिख देना यहाँ पर, उसमें आंसर शीट में देख लेना। अब आपका क्या है 15 है, मैन 15 है, तो 15 कहाँ तक होगा, ये देखिए 15 है, तो आपका ये मैन वाला बन जाएगा, आपका ये बन गया मैन वाला, ये बन गया मैन। कौन क्या नाम हो गया इसका, MAN, यहाँ पर लिख देना, चाहे ना लिखना, यहाँ पर देखिए मैं लिख देता हूँ MAN, मैन का हो गया। अब आप क्या लिखेंगे, दूसरा क्या है आपका वुमेन का, कहाँ तक है 28 तक, तो ये 15 ये है, 16 इनके 5 का अंतर है, तो 20 जैसे मतलब क्या है 25 20 27 28 यहीं तक होगा 28, यहाँ लगभग है। तो दूसरा ग्राफ कहाँ आएगा तुम्हारा 30 के नीचे, 30 के नीचे 25 के ऊपर, ये आपका दूसरा ग्राफ हो गया, ये हो गया। अब आपका क्या आएगा, अब आएगा B4 बॉल,
कितना है बॉय, बॉय कितने 5, तो बॉय क्या 5 यहाँ तक आएगा। देखिए ये 5 बॉय का हो गया, ये बॉय का हो गया। और आपका क्या है गर्ल्स का, गर्ल्स का 12 तक है। ये गर्ल्स जो है आपका 12 तक है, तो 12 10 ये है तो 10 के ऊपर का आएगा। ये तो 5 तक था, इधर ज्यादा हो गया, लंबा हो गया। 5 8 क्या है 10 के ऊपर का यहाँ तक आएगा। ये हो गया जी। आपके कितने हो गए 1 2 3 4 हो गए। यहाँ आप लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे गर्ल्स, क्या लिख देंगे वुमेन, क्या नीचे लिख देना WOMAN वुमेन। और यहाँ पर लिख देंगे क्या, अब इसके अंदर लिख देना बॉय, इसका नाम क्या है बॉय, बॉय का है ये BOY बॉय। और ये क्या है आपका गर्ल्स का है GIRL गर्ल, ये आपका गर्ल का है। इस प्रकार से आपका क्या है ये डाटा हैंडलिंग आप देख सकते, वेरी इजी है। इसके क्वेश्चन को पढ़िए, काउंट करिए, काउंट करने के बाद यहाँ टेली मार्क जो नंबर है उतने ये टेली मार्क होते हैं। जो आप वुमेन W होंगे उतने यहाँ पर काउंट लिख देते हैं, और जितने बॉय हैं उतने ही यहाँ पर लिख देते हैं। गर्ल्स हैं तो आप यहाँ पर लिख देते हैं, जितनी है काउंट करके नंबर डाल करके लिख सकते हैं। और इसी से देख देख करके क्या इसको अपन बना सकते हैं, या इनकी नंबरिंग देख करके क्या इसको बार ग्राफ भी बना सकते। इसका नाम बार ग्राफ और इसका नाम है क्या है टेबल, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये लिखा है डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है। हिस्टोग्राम जब बताएंगे तो हम इसको मिलाना, जैसे हिस्टोग्राम इसी बताना है तो, लेकिन बनाना नहीं है तुम्हें इसमें, लेकिन हम बता दे दी बनाना हो तो देखो क्या यहाँ से ऐसे जाएगा, और इसमें क्या यहाँ से मिल जाएगा यहाँ से, और ये क्या है इधर आएगा, ये इधर आएगा, और ये इधर आएगा। ये इस प्रकार का क्या है ये हिस्टोग्राम कहलाता है। ये हिस्टोग्राम की पहले क्वेश्चन में था कि कैसा हिस्टोग्राम क्या कहलाता है। ये आयत चित्र हिंदी में कहते हैं, इसको क्या हिस्टोग्राम कहते हैं। इस तरीके से हिस्टोग्राम बना लिया जाता है। तो आंसर कंप्लीट हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 5.1 का डाटा हैंडलिंग क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको देखिए क्वेश्चन दिया है द वीकली वेजेस 1 रुपीज 30 वर्कर, कितने वर्कर हैं 30। यदि इनको काउंट करेंगे आप जो नंबर लिखी हुई हैं वो 30 कहलाएंगे। ये वर्कर क्या है फैक्ट्री वर्कर है, फैक्ट्री में क्या काम करते हैं, मान लो वीकली काम करते हैं, लेकिन वीक साप्ताहिक। ठीक है 1 रुपीज ऑफ 30 वर्कर्स इन फैक्ट्री आर, तो ये नंबर है उनके। ठीक है। इसके बाद क्या यूजिंग आपको करना है, क्या प्रयोग करना, टेली मार्क बताना है और मेक बनाना है आपको फ्रीक्वेंसी टेबल, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूटेड टेबल लिखा हो सकता है, फ्रीक्वेंसी टेबल लिखना है। एक बात इसमें याद रखना, इसमें आपका इंटरवल दिया है, इंटरवल दिया है मतलब क्लासेस जो दिया है क्लास इंटरवल कहलाता है। तो क्लासेस जो दिया है इसका दिया कैसा 800 से 810 तक, ये देखो लिखा है 800 से 810 तक, और 810 से 820 तक। ये चीजों को देखो, ये इससे बनी हुई है टेबल पूरी, इसको ध्यान देकर के इसको देख करके उसमें लिखा रहता है ये लिखा इंटरवल दिया है, हमने लिख दिया 800 से 810 वही देख करके, फिर 10 से 20, 820 से 23, मतलब कितने का अंतर 10 का अंतर है। 830 से 840 10 हो गया, फिर ये इधर आ गया 840, फिर ये 50 हो गया, फिर क्या ये इधर आ गया 850, फिर 60 हो गया, फिर इधर आ गया ये, फिर हो गया क्या 870, फिर ये इधर आ गया, फिर हो गया 80, फिर ये इधर आ गया, फिर हो गया 90, फिर ये इधर आ गया, हो गया 900। देखो सबसे बड़ी संख्या क्या 900 से बड़ी नहीं होगी, 900 से ज्यादा इनमें नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इन्हीं को गिन करके यहाँ फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। ये जो 30 है ये टोटल का 30 होगा। ये जो 800 से 810 तक है ये 3 लोग होंगे। यदि हम गिनेंगे 3 नंबर्स मिलेंगे हमें। 800 देखो 10 के पहले की, देखो हम ढूंढते हैं 810 के पहले की, 810 के पहले की 800 800 800 800 800 800 800 देखो एक मिल गई है, एक मिल गई है, दो मिल गई, 804 है, 808 है 10 की पहले की। ठीक है 800 तो ज्यादा है, 800 800 800 800 800 800
800 800 ये मैंने यहाँ लगा दिया 803 है इसमें 800 से 10 तक 10 इसमें शामिल नहीं होगा फिर कहीं ही छिपी होगी कहीं ये है ये है 3 देखो मिल गई ना। इस प्रकार से आप हम क्यों टाइम बर्बाद कर इसी प्रकार से आप क्या है ढूंढ लेंगे। इसमें 10 इसमें शामिल होगा। यहाँ 10 से लेकर 20 वाली नहीं देखेंगे। यहाँ 10 से लगा करके देखो हमारी 10 मिली थी उधर 10 मिली थी लेकिन हमने लिया नहीं था 10 इसमें आएगा 10 यही हमने मिली थी कहीं देखा ये देखो 10 इसको क्या है इसको जो है हम इस वाले में नहीं लेंगे इस वाले में ये 10 क्या इस वाले में काउंट करेंगे तो उसके दो होंगे एक ये है और एक देखो ये भी मिल गई ये है दो ये हैं तो आपने 2 लिख दिया इधर। इसी प्रकार सबको क्या है लिख लेंगे देख देख के कौन कितने नंबर है ये कितनी बार है ये जितनी बार होगा यहाँ टेबल में लिख लेंगे और इसको टोटल कर लेंगे। यदि ये 30 है ये 30 है तो सही है अदरवाइज आपका गलत है। और टेली मार्क तो ऐसा है इसी को देख देख के लिखना है यार देखना ये 1 2 ये 3 ये बन गई टेली मार्क ये 2 है ये 2 लाइन खींच दिए 2 2 हो गए एक है तो ये 1 लाइन खींच दिए 9 है 1 2 3 4 ये 5 ऐसे काट दी तो 5 हो गई 6 7 8 ये 9 5 है 1 2 3 4 ये 5 ये 1 है ये क्या है 3 1 2 3 ये क्या 1 है ये 1 है ये 1 2 3 4 है इस प्रकार से टेबल कंप्लीट हो गई। इतना ही करना है इसके आगे नहीं करना है। अब आपको यदि इसमें क्या बनाना है हिस्टोग्राम तो बनाना नहीं है। हिस्टोग्राम बनाना है यदि तो उसका क्या तरीका अलग होता है बनाने का तरीका अलग होता है ग्राफ ग्राफ में बनता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 ड्रा एन हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी टेबल मेड फ्रॉम डाटा। क्वेश्चन नंबर तीसरा मतलब ये आपका जो क्वेश्चन बुक में लिखा होगा वो डाटा किसका देखना है आपको क्वेश्चन नंबर 3 का। जो क्वेश्चन नंबर 3 में हमने ये वाली डाटा से टेबल बनाई थी इस आधार पर मतलब उस डाटा से ये टेबल बना लेंगे और फिर इसके बाद आप इसमें बनाएंगे हिस्टोग्राम। क्या बनाना है ड्रा इन हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम इसकी सहायता से ये बनाएंगे ठीक है। तो हमने क्या किया सोल्व द हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी टेबल फ्रॉम द डाटा क्वेश्चन नंबर तीसरा कर तो रहे क्वेश्चन 4 लेकिन तीसरे से आपको क्या इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो हमने तीसरे वाली टेबल बना ली तीसरे वाले डाटा से क्वेश्चन नंबर 3 के डाटा से टेबल बना दी अपन ने ठीक है जो पहले मैंने बता चुका हूं इसके पहले। तो इसमें आप पहला क्वेश्चन ये कह रहा है विच ग्रुप हैज द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ वर्कर। मैक्सिमम मतलब होता अधिकतम तो अधिकतम देखिए किसमें है आपके 83 और इसमें है आपके 80 830 और 840 किसमें है 800 मैक्सिमम विच ग्रुप हैज मैक्सिमम नंबर्स ऑफ वर्कर। तो आंसर आपका होगा यहाँ इक्वल लगा देंगे और लिख देंगे डाटा 830 से 840 का डाटा क्या मोर है ये देखो ये वाला डाटा 30 40 का डाटा मोर है ठीक है मैक्सिमम नंबर्स ऑफ वर्कर। अब नेक्स्ट लिखा है लेकिन जब आंसर लिखेंगे तो विच ग्रुप नहीं लिखेंगे द ग्रुप हैज मैक्सिमम नंबर्स ऑफ डाटा। ये विच जो है आप हटा देंगे तो ये आपका हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये आंसर पहला नंबर सोल्व SOLV सोल्व ठीक है। अब इसके बाद दूसरा आप लिखते हैं इसमें लिखा है हाउ मेनी वर्कर अर्न 550 एंड मोर। 550 देखो 550 क्या है आपका ये है 550 ये वाला ये डाटा क्योंकि इसमें 50 लेंगे और 60 के पहले 50 इसमें 50 तो है लेकिन इसमें 50 नहीं लिया जाता इस यहां से लेंगे 50 से आगे मोर मोर मतलब अधिक वाले डाटा ये है पहला वाला हो गया ये। तो इसमें क्या है आप यहाँ पर दूसरे वाले में ये आप इसको है द नंबर मेन वर्कर ये मेनी भी हटा देंगे वर्कर्स अर्न इतने इतने मोर इक्वल यहाँ लिख देंगे और क्या लिख देंगे आप इसमें आंसर में ये पहला लिख देंगे यहाँ इस ये वाले ना फर्स्ट प्लस थर्ड
प्लस 114 114 इक्वल कितना 14566 10 वर्कर। ठीक है, तो वर्कर कितने कमाते, इतने से अधिक, अधिक क्या है आपके 10 वर्कर कमाते हैं। अब इसके बाद आता है थर्ड वाला, इसमें कहा हाउ मेनी वर्कर अर्न लेस देन इतना। इससे जो 805 से कम वाले, 805 ये है, 850 ये है, इससे कम वाले ये वाले रहेंगे। यहां से कम वाले कहां से रहेंगे, यहां से ऊपर के, ये कम वाले हैं। 850 क्या है, ये वाला लाइन है, इसके ऊपर वाले क्या है देखो, ये 40 है, 30 20 ये वाले हैं। तो इसमें आप इसमें भी ये इरेज कर देंगे, आंसर लिखते वक्त इसको इरेज कर देंगे, और यहाँ पर एक को लगा करके आप लिख देंगे कौन कौन से, 3 लिख देंगे, प्लस 2 लिख देंगे, प्लस 1 लिख देंगे, प्लस 9 लिख देंगे। टोटल आपका कितना हो जाएगा 20, क्योंकि 30 है ही है। तो बाकी क्या बचे इस तरफ के, कितने बचे आपके 20 बचेंगे हैं। तो यहां से ये लिखना था आपका 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 9 हो गया, 5 हो गया है। 3 to 5 5 और ये 10 10 10 तो 15 हुआ, 15 व्हाट 15 कैसे देखिए, एक मिनट द वर्कर लेस देन 850, लेस देन 850 से कम वाले, ये 5 हुआ, फिर 9 हुआ, 5 लिखा नहीं हमने, 5 लिखा नहीं है, ये 5 क्या है लिखा नहीं है। ठीक है, तो ये कौन कौन से हैं ये वाले कम वाले, ये वाले, इसमें तो ना ये वाले कम वाले हैं। तो 5 9 1 2 3 है, 3 2 1 9 5। अब आप कितने हो जाएंगे, ये 20 हो जाएंगे, क्योंकि 3 2 5 5 5 10 और 10 10 ये 20, आपके 20 वर्कर के हैं, किससे 805 से कम रुपया कमाते अर्न करते हैं वर्कर। अब ये तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब आपको बनाना है इसमें का ड्रा हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम। इसमें आप ऐसा आपका इसमें जो एक ग्राफ दिया रहता है, ग्राफ पेपर खरीदेंगे और ऐसे बॉक्स बने रहते हैं, उसमें बॉक्स बने रहते हैं, तो यहाँ पर आप 0 लिख देंगे और फिर यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर पहले लाइन में ऐसे लाइनें बना लेंगे, आप ऐसे अपने मन से लाइनें बना लेंगे, उसमें बॉक्स बने रहते हैं, सब लोगों ने देखा होगा बॉक्स बने रहते ग्राफ पेपर में। और यहाँ से क्या ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा हर बॉक्स में, क्योंकि यहाँ पर हमारे कितने 9 तक हैं, तो हमने एक एक्स्ट्रा कर लिया, 10 तक बना लिया। ठीक है, तो ये है वर्क, ये लिखा है वीकली वेगर, वीकली वेग्स रुपीज, मतलब ये जो डेली बेसिस में काम करते हैं। और ये नंबर ऑफ वर्कर, ये नंबर है वर्करों के, रुपया आप वो कमाते हैं। देखिए अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो क्या देखेंगे, 8 और 10 के बीच में, देखो 800 और 10 के बीच में 3 है। तो आप यहाँ से जाएंगे, कहां पर जाएंगे, 3 में जाएंगे, ये देखो 3 में। और एक ये क्या है, ग्राफ बना देंगे। अब बार ग्राफ हिस्टोग्राफ में अंतर ये होता है, बार ग्राफ होते हैं अलग अलग होते हैं, हिस्टोग्राफ जो होते हैं, हिस्टोग्राम चिपके हुए होते हैं। क्या होते हैं, चिपके हुए। अब आपका क्या है, इसमें लिखा है कौन सा दूसरा वाला, दूसरा है आपका सेकेंड है 10 से कितना 20 के बीच में, 10 से 20 के बीच कहां तक जाएगा, 2 तक जाएगा। देखो ये 2 तक जाएगा, यहां तक ये है 2 वाला, 10 और 20, 10 और 20, 10 और 20 कहां तक, 2 तक। तो ये है 2 वाला, ये है 2 वाला, ये आपका दूसरा ग्राफ हो गया, हिस्टोग्राफ हो गया। अब आपका 20 से 30 के बीच वाला, 20 से 30 के बीच वाला कितना 1, तो ये है 1 वाई लाइन, तो ये 1 वाई लाइन में ये 1 आ गया। अब आपका आता है कौन सा, 20 और 30 के बीच वाला, ये 20 और 30 के बीच वाला, 20 और 30 के बीच वाला 1 हो गया 20 30। अब 30 40 के बीच वाला, 30 40 के बीच वाला 9 है, 30 और 40 के बीच वाले 9 है। तो 30 40 के बीच वाला कहां पर है, 9 अपना यहां पर है 9, ये है 9। तो ये ग्राफ आपका ये बन गया ग्राफ, ये 9 वाला ग्राफ
कंप्लीट हो गया। अब आपका क्या आता है, 9 वाला हो गया। अब आपका आता है ये वाला 40 और 50 के बीच, 840 840 50 के बीच का कितना है आपका 5, 50 के बीच का 5 है। तो अब यहां से क्या है 5 वाला कौन सा है, ये लाइन है 5 की, ये वाली लाइन। तो ये क्या है, ये 5 की लाइन है। तो हम 5 वाला ग्राफ ये कंप्लीट कर दिया। ठीक है, 5 वाला हो गया। अब आपका आता है 1 50 और 60 के बीच में, 50 और 60 के बीच में 1 वाला ग्राफ है, ये बन गया आपका 1 का। अब आपका आता 3 वाला, 3 वाला आता 70 तक जाएगा। 70 ये है 3 वाला, 3 कहाँ है आपका, जे वाई लाइन है 3, ये है 3 वाई लाइन। तो ये आपका 70 का कंप्लीट हो गया, 70 का। अब आता 80 तक 1 जाएगा, 80 तक 1 जाएगा, 80 तक ये 1 जाएगा, ये हो गया आपका 1 वाला। अब इसके बाद क्या है, फिर 90 तक भी 1 जाएगा, 90 वाला भी ये क्या है 1 जाएगा। ये दोनों क्या हो गए, ये 1 के हो गए, ये वाले ये 1 के हो गए। अब इसके बाद 4 तक जाएगा, कौन सा 90 से 890, 90 के बीच के 4 हैं, 890 90 के बीच कितने हैं 4, 4 4 4 कहाँ गए, ये वाली लाइन ये गई, ये आ गई इस वाले लाइन में, ये है आपका, ये बन गया 4 वाला। इस प्रकार ये आपका हिस्टोग्राम क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। हिस्टोग्राम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। क्लियर। हमने कैसे किया, हमने किया ये वाली टेबल जो है हमने क्वेश्चन नंबर 3 से डाटा से बनाया है, और इस डाटा को देख करके हमने ऑल क्वेश्चनों के ये आंसर लिख दिए हैं। और इसी के आधार पर, इस टेबल के आधार पर हमने क्या, इस टेबल से हमने हिस्टोग्राम ड्रा करके, और इसको क्या हिस्टोग्राम ड्रा कर लिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपका दिया है द नंबर्स ऑफ आवर्स वाच स्टूडेंट एंड पार्टिकुलर क्लास वाच टेलीविजन ड्यूरिंग हॉलीडे एंड शो थ्रो द गिवन ग्राफ। ये जो ऑन प्रीवियस पेज दिया है, तो उसके लिए दिया था ग्राफ, मतलब उस तरह बना हुआ था, इसके लिए क्वेश्चन में मतलब उसमें लिखा हुआ था, इसमें लिख दिया, उसकी कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है उसका, रहने देना उसको। यहाँ तक है जो आपका क्वेश्चन है, इसमें आपका आंसर पूछ रहा है, ये ग्राफ दिया होगा आपको, और ये ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो यहाँ आपको इस ग्राफ को देख करके हिस्टोग्राफ को देख करके आप क्या करेंगे, इनको क्वेश्चन के आंसर देंगे। तो देखो लिखा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नंबर 1, फॉर हाउ मेनी आवर्स डिड द मैक्सिमम, ये क्या लिखा है मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट वॉच टीवी। आपको क्या लिखना है, आवर्स से लिखा है हाउ मेनी आवर्स, द आवर्स डिड मैक्सिमम नंबर्स ऑफ वॉच टीवी। तो इसमें आपको क्या लैंग्वेज लिखना है, तो आप लैंग्वेज यहां से लिख सकते हैं नंबर्स ऑफ आवर्स द, यहां पर इसको इरेज कर दिया। देखो अब सॉल्यूशन यहां शुरू हो जाएगा, SOL वी सोल्व द NUMBER numbers of hours did the maximum numbers of students watch TV इक्वल लगाया। देखो आपको एक ग्राफ में दिया है, क्या लिखा अवर्स वास्ट, ठीक है, तो टीवी, तो ये देखो ग्राफ गया, ये वाला ऊपर वाला ये गया 32 किसमें 4 और 5 आवर्स में। तो यहां पर क्या लिख देना है 4 और 5, इतना आपको आंसर लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है मतलब 4-5 आवर्स में टीवी को क्या कितने लोगों ने देखा, 32 स्टूडेंटों ने वॉच किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाउ मेनी स्टूडेंट वॉच टीवी फॉर लेस देन, इसमें क्या लिखा है लेस देन, इससे 4 घंटा से कम। तो हमें लैंग्वेज क्या लिखना है, इससे देखना है, यहां पर लिख देना है द नंबर ऑफ स्टूडेंट, यहां पर क्या लिख देना है द NUMBER नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉच टीवी फॉर लेस देन 4 आवर्स, यहाँ इक्वल लगा देंगे। और देखो 4 आवर्स
से कम वाले, देखो ये 4 आवर्स से कम वाले, 8 और ये 4, ये देखो ये लिखा है 4 से कम वाले, ये है ना, ये एक बॉक्स से एक बॉक्स से 4 और 8, यहाँ पर क्या लिख देंगे 4 प्लस 8 कितने हो जाएंगे, 4 से क्या है लेस देन 4 आवर्स, लेस देन 4 आवर्स, अच्छा ये भी है लेस देन 4, ये भी, ये वाला भी है, 32 भी है प्लस 22 भी है, देखिए 4 आवर्स लेस, मतलब ये वाला बॉक्स, ये वाला 22 और फिर एक ये वाला और फिर एक ये वाला, मतलब 1 और 2 और 2 और 3 और 3 और 4, 4 से कम वाले इस तरह के 1 2 3 है, तो 1 2 3 इनको प्लस कर दिया, टोटल कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा कितना 8 टू 10, 10 4 14, 1 कैरी 2 3 34 लोग हैं, 34 कितना हुआ, हाँ 34, ठीक है, इनको प्लस कर लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा हाउ मेनी स्टूडेंट स्पेंड मोर देन, उसमें लेस देन था, इसमें कह रहा मोर देन, कितनी अधिक, 5 घंटे से 5 आवर्स इन वॉच टीवी, तो यहां भी आप लिख देंगे नंबर, द नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर NUMBER नंबर्स ऑफ स्टूडेंट, नंबर्स ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, नंबर्स ऑफ स्टूडेंट है स्पेंड मोर देन 5 आवर्स इन वॉच टीवी, यहां पर इक्वल लगा देंगे, और देखो 5 से ज्यादा कौन कौन से हैं, तो 5 से ज्यादा आपका ये 5 है, इससे ज्यादा ये वाला है और ये वाला है, 8 और 6 है, 5 ये है, 5 ये है, 5 से आगे क्या 8 है और 6 है, तो यहां पर आप लिख देंगे क्या 8 और प्लस क्या लिख देंगे 6 लिख देंगे, टोटल कितना आ जाएगा 14, ये हो गया आपका 14 स्टूडेंट, ये कितना हो गया 34 स्टूडेंट, क्लियर। इस प्रकार आप इसको क्या है सोल्व कर सकते हैं, इसको देख देख करके, हिस्टोग्राफ को देख देख करके आप इसको क्या है इसको सोल्व कर सकते हैं।